इस वीडियो में हम बात करेंगे वात के क्षय और वृद्धि के लक्षण और वात के क्षय वृद्धि के लक्षण और कारण, क्यों वात की क्षय वृद्धि होती है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वात की वृद्धि के कारण। वात की वृद्धि के कारण क्या क्या होते हैं? वात की वृद्धि के कारण वात की वृद्धि के कारण देखो, जो वात के गुण होते हैं, क्या होते हैं वात के गुण? रुक्ष, लघु, शीत, खर, चल और विशद। ये वात के गुण होते हैं। रुक्ष, लघु, शीत, खर, विशद, चल। अगर हम इन गुणों वाले आहार का सेवन करें, और रस में वात के कौन कौन से होते हैं? कटु, तिक्त और कसाय। कटु, तिक्त, कसाय रस का सेवन करें तो वात की वृद्धि होती है। क्या होती है? वात की वृद्धि होती है। वृद्धि के कारण यही है कि अगर ये गुण वाले आहार का और ये रस का सेवन करें तो वात की वृद्धि होती है। अच्छा, इसके क्षय के कारण क्या हो जाएंगे? क्षय के कारण देखो, वात की वृद्धि किससे होती है? रुक्ष से, क्योंकि रुक्ष वात का गुण है। रुक्ष, तो रुक्ष का उल्टा कर दो। अगर हम स्निग्ध लेंगे तो वात की कमी होगी। लघु का उल्टा अगर गुरु आहार लेंगे तो वात की कमी होगी। शीत का उल्टा उष्ण आहार लेंगे तो वात की कमी होगी। और खर का उल्टा हो जाएगा सुलक्षण, मतलब खुरदर सुलक्षण, मतलब स्मूथ सुलक्षण आहार लेंगे तो वात की कमी होगी। चल, मतलब स्थिर आहार लेंगे तो स्थिर गुण वाले। और विशद, मतलब विशद का उल्टा हो जाएगा पिछल। विशद मतलब एकदम स्वच्छ होता है, जो क्लियर दिखे, और पिछल जो एकदम क्लियर ना दिखे। तो इन गुण वाले से वात का क्षय होता है। और रस में कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण से वात का क्षय होता है। वात वृद्धि के कारण में एक श्लोक भी याद रख सकते हैं इसका। वात वृद्धि के कारण किस किस होता है ये तो पता है। कटु, तिक्त, कसाय रस से वात की वृद्धि होती है। इसमें एक श्लोक भी याद रख सकते हैं। तिक्त, उष्ण, कसाय, अल्प रुक्ष, प्रमित, भोजनई। अगर हम कैसा तिक्त लेते हैं, उष्ण अर्थात कटु, तिक्त, उष्ण, कटु और कसाय। उष्ण और कटु एक ही चीज है। कसाय रस लेते हैं। और अल्प कम खाना खाते हैं, रुक्ष खाना खाते हैं, और जो पहले का खाना खाया हुआ उससे क्या होती है? वात की वृद्धि होती है। तिक्त, उष्ण, कसाय, अल्प रुक्ष, लघु, अल्प रुक्ष, प्रमित, भोजनई। और क्या होता है? धारण। अगर हम वात मल मूत्र के वेग को धारण करते हैं तो उससे भी वात की वृद्धि होती है। धारण, उदीरण। यह हम वेग को प्रवृत्त कर देते हैं, मतलब अभी मल मूत्र का कोई वेग है नहीं है, लेकिन उसको फिर भी निकालते हैं तो उससे भी होती है। धारण, उदीरण, निशा, जागरण।
धारण उत्सीजन निशा जागरात, निशा जागरात मतलब रात्रि में जागरण करते हैं। निशा जागरण अत उच्च भाषणाई, निशा जागरण अत उच्च भाषणाई, और बहुत तेज भाषण देते हैं तो उससे विवाद की वृद्धि होती है। क्रिया, बहुत ज्यादा क्रियाशील रहते हैं, क्रिया करते हैं बहुत ज्यादा, वमन विरेचन आदि क्रियाएं करते हैं, आदि चेष्टाओं का अतियोग, बहुत ज्यादा जो क्रियाएं करते हैं, क्रिया अतियोग, बहुत ज्यादा क्रिया करते हैं तो उससे भी क्रिया अतियोग भी। भय से विवाद की वृद्धि होती है, भय से, क्रिया अतियोग भी शोक से विवाद की वृद्धि होती है। चिंता व्यायाम मैथुने, चिंता से, व्यायाम से, मैथुन से वात की वृद्धि होती है। ग्रीष्म अहोरात्रि भुक्त अंते, ग्रीष्म के अंत में, मतलब जो वर्षा ऋतु होती है उसमें भी वात की वृद्धि होती है। अहोरात्रि मतलब दिन के अंत में, रात के अंत में, और खाना खाने के अंत में क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। प्रकुप्यति समीरणः। तो यही होता है कि जो वात की वृद्धि है वो तिक्त उष्ण कषाय का भोजन करने से, अल्प रूक्ष प्रमित भोजन से होता है। धारण, वेग को धारण करना, वेग नहीं है उनका उदीर्ण कर देना, रात में जागना, निशा जागराता, अति उच्च भाषण, बहुत तेज भाषण देना, क्रिया का अतियोग करना, क्रिया अतियोग भी शोक, चिंता व्यायाम, क्रिया से भी चिंता व्यायाम मैथुन से, ग्रीष्म के अंत में, दिन के अंत में, रात के अंत में, भोजन के अंत में वात की वृद्धि होती है। इतने का अर्थ ग्रीष्म के अंत में, दिन के अंत में, रात के अंत में, भोजन के अंत में वात की वृद्धि होती है। और इन्हीं सब कारणों से वात प्रकोपित होता है, वात की वृद्धि होती है। तो ये हो जाते हैं हमारे वात के क्षय और वृद्धि के कारण। अब हम देखना है क्षय वृद्धि के लक्षण। अगर वात का क्षय होता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वात क्षय के लक्षण। तो हो जाएंगे वात क्षीण के लक्षण। लिंग क्षीणे अनिलस्य, लिंग क्षीणे अनिले, लिंग क्षीणे अनिले, मतलब लक्षण क्या है अनिल के क्षीण होने के। लिंग क्षीणे अनिले क्या लक्षण है, देखते हैं। लिंग क्षीणे अनिले अंगस साधो, लिंग क्षीणे अनिले अंगस साधो मतलब अंगों में ढीलापन, अंगों में शिथिलता। लिंग क्षीणे अनिले अंगस साधो अल्पम भाषिते हितम, कम भाषण देना। अल्पम मतलब बहुत तेज, ज्यादा नहीं बोल पाना, कम बोल पाना। अल्प भाषिते हितम। लिंग क्षीणे अनिले अंगस साधो अल्प भाषिते हितम, लिंग क्षीणे अनिले अंगस साधो अल्प भाषिते हितम। संज्ञा मुह स्तथा, संज्ञा मुह श्लेष वृद्ध युक्तमय संभव, श्लेष वृद्ध युक्तमय संभव। अर्थात क्या हो जाएगा, लिंग क्षीणे अनिले, लिंग क्षीणे अनिले
अंगस साधो, अंगों में शिथिलता, अल्प कम बोल पाना, संज्ञा मोह स्थिरता, संज्ञा मोह मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, संज्ञा मोह स्थिरता मतलब संज्ञा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होना, इंद्रियों का कम काम करना, यही सारी चीजें हो जाएंगी। संज्ञा मोह स्थिरता मतलब यही सभी चीजें, संज्ञा मोह स्थिरता। श्लेष व्रत, और श्लेष में की वृद्धि से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वह वात की कमी वाले लक्षण है। श्लेष व्रत युक्तामहे संभव, तो ये हो जाएंगे वात के कमी के लक्षण। वात क्षीण, वात क्षय, वात क्षय और भी हो सकता है, वात क्षय, वात क्षय मंद चेष्टा, वात क्षय मंद चेष्टा, अल्प वाक्त्वम, अल्प वाक्त्वम, प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता जा, मूढ़ संज्ञता जा। वात क्षय मंद चेष्टा मतलब शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं में कमी आ जाएगी, सारी जितनी भी क्रियाएं उनमें कमी आ जाएगी, कम बात करेंगे। अल्प वाक्त्वम और हर्ष की भी कमी हो जाएगी, प्रहर्षो और मूढ़ मतलब अनकॉन्शियसनेस, वही वात क्षय मंद चेष्टा, अल्प वाक्त्वम, प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता चा। और तो ये वात की क्षीण होने के लक्षण हो जाएंगे। अच्छा, और वात के देखो, वात के लक्षण क्या होते हैं। अगर वात होता है, इसको सही से देख सकते हैं, वात होने से क्या होता है, उत्साह, यहीं पर लिख रहे हैं उत्साह, उच्छ्वास, उच्छ्वास निश्वास, उत्साह उच्छ्वास निश्वास, उत्साह। अगर वात की वजह से क्या होता है, उत्साह रहता है, क्रियाशील होते, सभी काम कर सकते हैं। श्वास मतलब इनहेल एक्सेल प्रॉपर्ली होता है। उत्साह उच्छ्वास निश्वास, धातु गति समा, धातु गति समा मतलब जितनी भी धातुओं का गति हमारे शरीर में हो रही है वो समान रूप से होती रहती है। धातु गति समा, समो मोक्षो गतिमताम, समो मोक्षो गतिमताम। एवं मल मूत्र पुरुष का जो निर्हरण हो रहा है मतलब उसका शरीर से जो बाहर निकल रहा है समान रूप से, वह भी होता रहता है। समो मोक्षो गतिमताम, समो मोक्षो गतिमताम, वायु कर्मा विकारचम, वायु कर्मा विकारचम, वायु कर्म अविकारचम मतलब अविकार, अगर विकार में कोई उत्पन्न नहीं तो ये सब चीजें होंगी। लेकिन क्षय में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर वात क्षय हो गया तो शरीर में उत्साह नहीं रहेगा, एक्सेल इनहेल प्रॉपर्ली नहीं होगा, धातु की गति समान रूप से नहीं होगी। समो मोक्षो जो मोक्ष वाले काम है मतलब किससे मोक्ष होना है, मल मूत्र पुरुष का जो निर्हरण होना है, गति के रूप में उनका जो निर्हरण होना है वहाँ नहीं हो पाएगा, तो ये वायु के जो कर्म हैं वहाँ नहीं हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा वात क्षय के लक्षण। अब वात वृद्धि के लक्षण क्या हो जाएंगे, तो उसको धन लिख दे रहे हैं। वात वृद्धि के लक्षण, वात वृद्धि के लक्षण में क्या हो जाएगा, वात वृद्धि के लक्षण, वात वृद्धौ, वात वृद्धौ, वात वृद्धौ वाक, वात वृद्धौ वाक पारुष्यम, वात वृद्धौ वाक पारुष्यम, कार्स, कार्षण उष्ण। वात की वृद्धि होगी वाक पारुष्य मतलब जो बात कर रहे हैं उसमें क्या जाएगा, कर्कशपन आ जाएगा। कार्स मतलब दुबला शरीर, कार्षण मतलब शरीर में काला होना, श्याम वर्ण का होना। कार्षण उष्ण, कामित्व, कार्षण उष्ण कामित्व। वात वृद्धौ वाक पारुष्यम कार्ष काषणे,
कार्ड्स कार्सनेट। अच्छा, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, सबसे पहले कार्ड्स कार्सनेट, उसके बाद आ जाएगा कार्ड्स कार्सनेट गात्र स्फुरडम, गात्र स्फुरडम, गात्र स्फुरडम मतलब गात्र स्फुरडम मतलब शरीर का क्या होना, स्फुरण होना मतलब शरीर में कपकपी होना, गात्र स्फुरडम। उष्ण, गात्र स्फुरडम उष्ण, उष्ण कामित्व, उष्ण कामित्व, उष्ण कामित्व, उष्ण कामिता। निद्रा नाशो, उष्ण निद्रा नाशो, निद्रा निद्रा नाशो अल्प बलत्वम, निद्रा नाशो अल्प बलत्वम, निद्रा नाश हो जाएगी, बल में कमी आ जाएगी, निद्रा नाशो अल्प बलत्वम। और क्या हो जाएगा, गाढ़, गाढ़ वर्चस्व, गाढ़ वर्च, गाढ़ वर्चस्वम चा, गाढ़ वर्चस्वम चा। जो पूरी शादी है उसमें कठोरता आ जाएगी, तो यही हो जाएगा वात वृद्धौ वाक पारुष्यम, वात वृद्धौ वाक पारुष्यम। वाक पारुष्यम अर्थात बोलने में कर्कशपन, कार्स दुबलापन, कासुनेण मतलब क्या हो जाएगा, कालापन, गात स्फुरणम शरीर में कपकपी, उष्ण कामिता गर्म आहार विहार की इच्छा, निद्रा नाशो निद्रा का नाश हो जाएगा, अल्प बल त्वम यहाँ हो जाएगा अल्प के बल, अल्प बल त्वम, अल्प बल त्वम, गाढ़ वर्चस्वम चा अर्थात पूरी शादी में कठोरता।